हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हम देखे थे जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उसमें अगर एक एलिमेंट मेटल हो और दूसरा एलिमेंट अगर नॉन मेटल हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं हम सीखे थे। तो आज हम जानने वाले हैं जो बाइनरी कंपाउंड होता है उसमें अगर दोनों के दोनों सारे अगर नॉन मेटल हो तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In order to name a binary compound containing two nonmetals, number of each of the atom are indicated by Greek prefix। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, जो भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उसमें अगर दोनों के दोनों एलिमेंट सारे नॉन मेटल अगर हो तो उसका नेमिंग करने के लिए एक ग्रीक प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा उसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या है वो प्रीफिक्स उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द प्रीफिक्स आर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। वो प्रीफिक्स क्या है, मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, ऐसे चलता है। ठीक है, द प्रीफिक्स मोनो इज यूजुअली नॉट मेंशन्ड व्हेन नेमिंग द कंपाउंड। जनरली हम मोनो शब्द का यूज़ नहीं करते जब हम नेमिंग करते हैं तो। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन है। ठीक है, इसलिए मोनो शब्द का यूज किया जाएगा, मगर नेमिंग करते वक्त मोनो शब्द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर दो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो उसको लिखते हैं डाई नाइट्रोजन। ठीक है, अगर थ्री नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोजन। अगर फोर नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो उसके बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, ऐसे होता है। याद रखिएगा, जब भी एक एटम अगर प्रेजेंट हो तो उसके बोलते हैं मोनो, दो एटम अगर प्रेजेंट हो तो उससे बोलते हैं डाई, थ्री हो तो ट्राई, फोर हो तो टेट्रा। ठीक है, ऐसे होता है। तो तो अब हम इस एग्जाम्पल के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, BCl3 है। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें कि बोरोन क्या है, बोरोन एक नॉन मेटल है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे अब हम सीखेंगे। तो देखिए, पहले जो पहला नॉन मेटल को पहले लिखना है। ठीक है, जो नॉन मेटल पहला क्या है, बोरोन है, पहले बोरोन को लिख दो। ठीक है, अब जो दूसरा नॉन मेटल है जो क्लोरीन, उसमें कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, थ्री क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए उसमें ट्राई शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जो नॉन मेटल को अभी ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में आईडीई होना चाहिए। तो ये तो क्लोरीन है, उसको एंडिंग करेंगे आईडीई से, तो कैसे होगा, क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए CO2। ठीक है, ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो पहला क्या करना है, पहले जो नॉन मेटल को लिख दो। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है तो इसमें मोनो शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, तो डायरेक्ट हम कार्बन लिखेंगे।
ठीक है। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसमें डाई शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन की नेमिंग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ऑक्साइड। ठीक है, लास्ट में आईडी होना चाहिए। ठीक है। तो अब और कुछ एग्जाम्पल के बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पर डाई नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन को ऐसे एंडिंग करना है जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल है। ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए N2O3, इसमें देखिए नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, डाई नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इसलिए इसमें ट्राई लिखा जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो दूसरा नॉन मेटल है उसको कैसे एंडिंग करेंगे, जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है। तो PCl3 ये क्या होगा, इसमें फॉस्फोरस 1 प्रेजेंट है, इसलिए इसमें मोनो शब्द का यूज़ नहीं करेंगे हम। मगर इसमें क्लोरीन 3 नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ट्राई शब्द का यूज किया जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये, तो फॉस्फोरस अब क्लोरीन 3 है तो इसलिए ट्राई। अब क्लोरीन को कैसे एंडिंग करेंगे, उसके लास्ट में आईडी आना चाहिए, तो क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में आईडी होना चाहिए, तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड इसका नेमिंग है। ठीक है। तो अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए SO2, तो इसमें सल्फर 1 प्रेजेंट है। ठीक है, 1 सल्फर इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसमें मोनो शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। मगर इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें डाई शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम सल्फर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसलिए इसमें डाई। और ऑक्सीजन को कैसे एंडिंग करेंगे, जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए, तो ऑक्स आईडी। ठीक है। तो इसका पूरा नेम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए SO3, इसमें सल्फर 1 है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सल्फर। अब जो 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें ट्राई। ऑक्सीजन को कैसे एंडिंग करेंगे, जैसे कि उसके लास्ट में आईडी होना चाहिए, तो ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम लिखेंगे, तो इसका पूरा नाम हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल। तो जो भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उसमें अगर हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह है एक बाइनरी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो द above procedure is followed to name binary compound containing hydrogen and non-metal। जितने भी प्रोसीजर को हम अप्लाई किए बाइनरी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए, वही प्रोसीजर इसमें भी लागू होने वाला है। ठीक है, मगर थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है इसमें।
तो इस कंपाउंड का थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। सच कंपाउंड एग्जिस्टिंग इन गैसियस और लिक्विड स्टेट रिमेनिंग soluble in water and resulting aqueous solution is acidic in nature। जो भी बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल प्रेजेंट हो वे सारे के सारे गैसियस और लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जब भी उसको मैं वाटर में सॉल्युबल कर दूँ तो जो रिजल्टिंग aqueous सॉल्यूशन वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। टू नेम इट्स एसिड एंड प्रीफिक्स हाइड्रो is used followed by the stem of the name of non-metal with the suffix ic and the word acid। तो क्या लिखा जाएगा, इसमें एक प्रीफिक्स का शब्द यूज किया जाएगा जो कि हाइड्रो यूज किया जाएगा, और जो बची कुची जो नॉन मेटल है उसके नेम का एंडिंग में आईसी का यूज किया जाएगा, और लास्ट में एसिड शब्द का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे होता है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक बाइनरी कंपाउंड होता है जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक नॉन मेटल प्रेजेंट है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एक प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो कि नेमिंग के पहले जो बैठता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रो शब्द का यूज किया जाएगा, हाइड्रो। ठीक है। और जो बचा कुचा जो नॉन मेटल प्रेजेंट है उसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि उसके लास्ट में आईसी होना चाहिए। तो ये तो क्लोरीन है, अगर आईसी में ऐड करूँगा तो क्लोरिक हो जाएगा। ठीक है। आईसी चलाया और लास्ट में हम क्या करेंगे, एसिड शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो इसका नेमिंग ऐसे भी हो सकता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मगर इसको हम जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलकर हम जानते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, HBr। ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा नॉन मेटल एलिमेंट है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहला प्रीफिक्स को यूज करो हाइड्रो। ठीक है। हाइड्रो शब्द का पहले यूज करो, उसके बाद में जो बचा कुचा जो नॉन मेटल प्रेजेंट है उसको ऐसे एंडिंग करो जैसे कि उसके लास्ट में आईसी होना चाहिए। तो ब्रोमीन ये है, उसको ऐसे एंडिंग करो जैसे कि लास्ट में आईसी होना चाहिए, तो ब्रोमिक हो जाएगा, ब्रोमिक। और लास्ट में एसिड शब्द को ऐड कर दो। ठीक है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए इसमें देखिए H2S, ये एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है और एक नॉन मेटल है। कौन सा नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। तो इसका नेमिंग करने के लिए एक प्रीफिक्स का यूज होगा हाइड्रो। अब इसको ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन के जगह हाइड्रो यूज किया गया है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के जगह आप क्या यूज करेंगे, हाइड्रो। हाइड्रो। ठीक है। अब जो नॉन मेटल है, ये जो सल्फर नॉन मेटल है, इसको ऐसे एंडिंग करो जैसे कि उसके लास्ट में आईसी होना चाहिए। तो ये तो सल्फर है, सल्फ्यूरिक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक, और उसके साथ एसिड को जोड़ दो। ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो गया हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो H2Se। ठीक है। तो
इसका नेमिंग कैसे होगा, देखिए ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है और एक नॉन मेटल प्रेजेंट है जिसका नाम है सेलेनाइड, ठीक है, सेलेनाइड। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, पहले हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो, ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए, हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रो यूज़ किया गया है, ठीक है। अब सिलेनाइड, सिलेनाइड को ऐसे इंडिंग करो जैसे कि उसके लास्ट में आईसी होना चाहिए, तो सिलेनिक होगा, सिलेनिक, उसके साथ में एसिड को जोड़ दो, ठीक है। तो पूरा नाम हो गया हाइड्रोसिलेनिक एसिड, ऐसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। तो ये जो H2S है इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हैं और हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन सेलेनाइड में बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोसिलेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। कुछ भी डाउट हो तो हमको कमेंट करके पूछेगा, इसमें ही हमको मोटिवेशन मिलने वाला है। तो रहते हैं, जय हिंद।